हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको हम सॉल्व कराएंगे आपके ESIC एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट। और ये है आज का मॉक टेस्ट नंबर 4। तो ये जो मॉक टेस्ट होगा आपके UDC, MTS और स्टेनो तीनों एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। आप लोग इसको जो है पूरा ज़रूर लगाइए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें देखेंगे क्या है। आप लोग कोशिश करें इसको जो है मेरे आंसर बताने से पहले सॉल्व ज़रूर करें इसको, ठीक है। और इसमें आपको कॉमन एरर के क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन सेंटेंसेस में आपको एरर जो है फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो आप लोग इसको एरर इसमें फाइंड करें। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। पहला क्वेश्चन में, आफ्टर ए ड्रास्टिकली फॉल इन डिमांड फॉर एयर ट्रेवल फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 देयर इज नाउ ए स्टीडी राइज इन द नंबर ऑफ डेली पैसेंजर्स। नो एरर है आगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें एरर कहाँ पर है? एरर जो है इसमें कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में इसमें एरर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में एरर है। एरर क्या है कि यहाँ पर जो वर्ड आया है ड्रेस्टिकली, ठीक है। ड्रेस्टिकली वर्ड जो है यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर हमको ड्रेस्टिक का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ड्रेस्टिक का यूज करना पड़ेगा। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भीषण, कठोर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भीषण या फिर कठोर। यहाँ पर जो है ड्रेस्टिक की ये एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब फॉर्म है ड्रेस्टिक का, जो कि यहाँ पर रॉन्ग है। एडवर्ब को यूज हम लोग यहाँ पर जो वर्ब वगैरह की जो है उनके बारे में उसको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर एडवर्ब का यूज किया जाता है। बट यहाँ पर हमें एडवर्ब की कोई भी नीड जो है नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इसको जो है ड्रेस्टिक को यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट होगा। और जैसा कि यहाँ पर आफ्टर ए ड्रेस्टिक फॉल इन डिमांड फॉर एयर ट्रेवल फ्रॉम मार्च, ठीक है। तो मार्च से जो ड्रेस्टिक फॉल मतलब बहुत ही अधिक जो गिरावट हुई है इन डिमांड फॉर एयर ट्रेवल के डिमांड में जो है बहुत अधिक जो है क्या हुई, डिमांड जो है उसकी बहुत ज़्यादा कम हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर हम लोग ड्रेस्टिक यूज जो है हमारा करेक्ट होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बिल्कुल एग्जाम के लेवल के हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरे एग्जाम के लेवल का नहीं है, ठीक है, या फिर मेरे एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको इन सेट्स को जो है अच्छे से लगाना है। और सेट को लगाना ही नहीं है, आपको यहाँ पर जो भी चीज़ मतलब कुछ आपको नया मिलता है या फिर अगर आपको कुछ नहीं आता है, आपको मान लो क्वेश्चन ही नहीं आता है, तो उसको अपनी कॉपी पर भी आपको नोट करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप नोट बनाएंगे उसको रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा इंग्लिश आपकी शार्प होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। और जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट की अपेक्षा आप इंग्लिश में सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। आप इस चीज़ को मान लीजिए, ठीक है। आपको मैथ को जो है कठिन बनाया जा सकता है, जो GS है उसको कठिन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में क्या कठिन करेंगे? इंग्लिश में जो रूल्स हैं रूल्स पर ही रहना है आपको, ठीक है। GS की आप इतनी मोटी किताब पढ़ लोगे, लेकिन इंग्लिश की और कम मोटी ही आएगी, इसके आधी ही मान लो, ठीक है। इतनी ही मोटी इंग्लिश की किताब होगी। अगर एक बार अच्छे से पूरा सिलेबस इंग्लिश का आपने ख़त्म कर लिया, ठीक है, तो आपको जो है स्कोर बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी आप GS वगैरह में देख लीजिए, कितनी सारी बुक्स हैं, आप कितना भी पढ़ोगे GS नहीं ख़त्म होगा, ठीक है। और मैथ में भी उसी तरह हार्ड कर सकता है, बट इसमें यहाँ पर कुछ हार्ड ज़्यादा नहीं कर सकता है। 25 में से मान लो 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड हो गए, लेकिन आप 21-22 क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे, ठीक है। तो आप इंग्लिश भी लगाते रहें, इंग्लिश को कमज़ोर ना समझें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एरर क्या है? द डिमांड इज़ हाई फॉर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट ओनली द टेक्निकल नो हाउ एंड अंडरस्टैंड द वे बिजनेसेस ऑपरेट, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं एरर कहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें एरर ये है कि द डिमांड इज़ हाई फॉर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट ओनली, यहाँ पर देखिए आया है नॉट ओनली, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो नॉट ओनली होता है इसके साथ पेयर का बनता है किसका? बट आल्सो का, ठीक है। बट आल्सो का पेयर बनता है नॉट ओनली के साथ में, ठीक है। तो नॉट ओनली यहाँ पर आया है, लेकिन आगे देखेंगे तो यहाँ पर आया हुआ है एंड, ठीक है। यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए एंड आया है। किसको जोड़ने के लिए? द टेक्निकल नो हाउ एंड
अंडरस्टैंड द वे बिजनेस ऑपरेट। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को जोड़ने पर यहाँ पर जोड़ने के लिए नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ होना चाहिए। तो नॉट ओनली के साथ हम लोग यूज़ करते हैं बट आल्सो का। तो यहाँ पर जो एंड है ये बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पर होना चाहिए क्या, बट आल्सो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बट आल्सो इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाले ऑप्शन में यहाँ पर सी दिया गया है, तो ये आपका जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि एक जो कृषि विभाग वाला फॉर्म निकला था IARI नाम से। ठीक है, IARI नाम से जो फॉर्म निकला हुआ था उसका एग्ज़ाम चल रहा है। 28 जो है फरवरी से स्टार्ट है उसका एग्ज़ाम। ठीक है, तो अभी 28 फरवरी के एग्ज़ाम यानी कल के एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके। तो वहाँ पर देखिए आप लोग कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन, जो कि अगर आप लोगों ने किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा या फिर कहीं से भी आपने अगर प्रैक्टिस सेट खरीदे होंगे तो आपने कहीं से भी अगर देखा होगा, तो उस लेवल के क्वेश्चंस किसी भी आपको टेस्ट में या फिर किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे जिस लेवल के आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम जो है 1:30 आवर का है। ठीक है, 1 घंटा और 30 मिनट का एग्ज़ाम है वहाँ पर। तो इतना जो टाइम दिया गया है वो आपको मैथ का पेपर सॉल्व करने के लिए दिया गया है। मैथ का पेपर उसमें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है। ठीक है, और जीएस देख लीजिए, जीएस पता नहीं कहाँ से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश में कुछ बदला नहीं जा सकता है ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा बहुत कठिन करेंगे। ठीक है, मान लो ये जैसे 1 लाइन का सेंटेंस है, 4 लाइन दे देंगे, लेकिन इंग्लिश में जो एरर होती है वो एरर वही होती है। ठीक, बस आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। लेकिन आप मैथ वगैरह में उतना ज़्यादा चाहे इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, मैथ में बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आप कैलकुलेशन अपना बढ़ा सकते हैं। बाकी जीएस वगैरह आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ये सोच करके बिल्कुल भी नहीं बैठना है कि एग्ज़ाम में इंग्लिश या फिर कोई भी जो सिलेबस है बहुत ही मतलब आसान होगा। ठीक है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आसान कुछ भी नहीं आएगा। आपको सब हर चीज़ पर कमांड होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अपना पूरा मतलब 100% तैयार होकर के जाना है एग्ज़ाम में, तभी आप सिलेक्शन मानिए अपना। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं एरर क्या है। तो इस तरीके के जो मैं सेट करवा रहा हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको स्कोर को बढ़ाने में। तो आप लोग जो है इन वीडियोज़ को ज़रूर लगाइए, जो वीडियो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अदरवाइज टाइम बहुत लग जाएगा। योर कंटिन्यूड इनएबिलिटी टू क्विक स्मोक विल ओनली अंडरमाइन आवर एफर्ट टू ट्रीट योर हार्ट डिसीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको जो कंसेप्ट बूस्टर एक्सरसाइज है उसमें भी बताया हुआ है, और अभी जो सीजीएल मेंस का क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, सीजीएल मेंस के जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन आए हैं, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको कंसेप्ट बूस्टर में मैंने कई सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, और ESIC के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो इस कंसेप्ट को मैंने बताया है आपको। ठीक है, मैंने आपको पूरा लिखवाया भी था कि कुछ वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ में हमेशा वर्ब की ING फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, और उन्हीं वर्ड में से एक होता है क्विट। ठीक है, मैंने आपको क्विट के बारे में वहाँ पर नहीं बताया था। ठीक है, कुछ वर्ड थे, जैसे कौन कौन से वर्ड थे, इंजॉय, डिजाइन, ठीक है, अप्लाई, ये सब कुछ वर्ड थे। और उसी में आता है क्विट भी जो है उसी के अंदर आता है। इन वर्ड्स के बाद में वर्ब की ING फॉर्म यानी कि जीरंड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्विट के बाद आया है स्मोक, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या फिर इसको बेयर इन्फिनेटिव कह सकते हो। ठीक है, तो बेयर इन्फिनेटिव आया है, लेकिन यहाँ पर हमको जीरंड की ज़रूरत है। तो क्विट स्मोकिंग यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, होना क्या चाहिए, यहाँ पर स्मोकिंग होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो कुछ वर्ड जो हैं आप लोगों ने नहीं लिखा है, तो किस वीडियो में बताया है मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन चलिए यहाँ भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखते हैं, जितने याद होंगे आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, आस्क, नो, ध्यान नहीं आ रहा है अभी यहाँ पर। ठीक है, इसमें जो है सॉरी याद आ गया। ठीक है, एडमिट, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। एडमिट, अवॉइड, डिले, एडमिट, अवॉइड, डिले, डेनी, डेटेस्ट। ठीक है, एडमिट, अवॉइड, डिले, डेनी, डेटेस्ट, एक्सक्यूज़,
माइंड, प्रिवेंट, एक्सक्यूज, माइंड, प्रिवेंट, रिसेंट, कैन नॉट स्टैंड, ठीक है, और वर्थ, और यहाँ पर एक जो क्विट आया है इसको भी लिख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्विट, ठीक है, ये कुछ वर्ड होते हैं, इनके बाद में हमेशा जीरेंड फॉर्म आती है। मैंने इसी फ्लो में इसको याद किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग भी इस एडमिट, अवॉइड, डिले, डेटेस्ट, एक्सक्यूज, माइंड, प्रिवेंट, रिसेंट, कैन स्टैंड, कैन हेल्प, इट्स नो यूज, इट्स नो गुड, ठीक है, वर्थ। जब मैं पूरा फ्लो में बोलता हूँ एक साथ तो मुझे सारे वर्ड याद आ जाते हैं, अगर रुक रुक के बोलना पड़े तो फिर थोड़ा थोड़ा भूलने लगता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको मैंने बता दिए हैं, उनको लिख लेना, और क्विट भी उसमें आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया। तो इसमें क्या एरर है आपको जो फाइंड करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर चलिए बताता हूँ। द पार्टी चीफ, यहाँ पर 2 लोग हैं, द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पर 2 लोगों की बात की जा रही है, और जब 2 लोग हैं, मैंने आपको जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस चीज़ को एंड से बनने वाले जितने भी तरीके के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर मैंने आपको बताए थे किस तरीके से एंड से आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ इसके साथ दा लगा हुआ है, अगर यहाँ पर इसके साथ दा ना लगा होता तो ये एक ही लोग होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो है पूरा एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, बट यहाँ पर दोनों के साथ दा लगा है, तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों की बात की जा रही है। सब मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है, आप लोग जरूर देख लेना उसको। तो यहाँ पर 2 लोगों की बात की जा रही है, और आगे जो इनके लिए प्रोनाउन आया हुआ है वो क्या है, हिज, ठीक है। प्रोनाउन क्या है, हिज। तो यहाँ पर हिज क्या होता है, सिंगुलर के लिए आता है, ठीक है, एक व्यक्ति के बारे में आता है। जब यहाँ पर 2 लोग हैं तो वहाँ पर हमको हिज के स्थान पर दियर का यूज करना पड़ेगा, THEIR, ठीक है, दियर का यूज करना पड़ेगा, तब जा करके हमारा जो सेंटेंस है वो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसमें करेक्ट होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसको भी ध्यान रखना, हो सकता है आपसे वर्ब की गलती पूछ ले, ठीक है। यहाँ पर वैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती यहाँ पर तो सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग जो भी आएगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लोगों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या होता, प्लूरल वर्ब आती। अगर यहाँ पर दा ना होता, इस वाले पार्ट में अगर दा ना होता तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आती, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हिज जो है सही होता, लेकिन यहाँ पर दा आया है। ये सब आपको मैंने समझाया है, आप लोग ज़्यादा डिटेल के लिए वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। और भी कई तरीके से एंड का यूज होता है, तो मैंने उसमें सब कुछ आपको एक जगह बता दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी आपको एरर फाइंड करना है। दे, आई एंड यू वर लिविंग आवर होम फॉर ए टूर ऑफ अंडमान लास्ट मंडे, ठीक है। तो चलिए इसमें आप लोग फाइंड करें यहाँ पर क्या एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर एरर जो है इस पार्ट में, इस प्रीवियस ईयर में भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। यहाँ पर एरर क्या है कि जब हमें तीनों प्रोनाउन का यूज एक साथ करना होता, जब प्रोनाउन कितने होते हैं, 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन का यूज एक साथ करना होता है तो हमने आपको वहाँ पर रूल बताया था कि रूल नंबर कौन सा, रूल नंबर 231, ठीक है, 231 का यूज करेंगे, और 1 2 3 का भी यूज करते हैं, ठीक है। 123 का भी यूज करते हैं और 231 का भी यूज करते हैं। जब कोई जनरल बात हो, या फिर मतलब कोई साधारण सी बात की जा रही हो, या फिर कोई अच्छा काम करने की बात की जा रही हो, तो वहाँ पर हम लोग रूल नंबर 231 का मतलब क्या है, सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। लेकिन जब कहीं किसी बुरे या फिर गलत काम के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर जो है 1 2 3 को फॉलो करेंगे, यानी सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन आएगा और थर्ड पर्सन आएगा। जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया हुआ है ESIC के प्रीवियस ईयर में, उसमें इस वाले को हमने बनाया था, ठीक है। मुझे ध्यान आ रहा है कि वहाँ पर कुछ जो है गलत तरीके की बात की जा रही थी, तो वहाँ पर हमको जो इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना था, तो हमने 1 2 3 वहाँ पर किया था, ठीक है। मुझे ध्यान नहीं किस में था, लेकिन आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो होगा, इसमें 2 3 1 का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है घूमने के लिए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई गलत काम होगा या तो तभी वहाँ पर 1 2 3 का यूज करेंगे, अदरवाइज आप जो है 2 3 1 का ही यूज करेंगे। तो घूमने जा रहे हैं, तो मौज मस्ती करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई गलत काम क्या होगा, ठीक है। ये तो अच्छा काम है, घूमने जा रहे हैं अंडमान में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 3 1 का यूज किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर एरर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर होना क्या चाहिए, तो 2 का मतलब सेकंड पर्सन, मतलब कि यू आपका सेकंड पर्सन होता है, और उसके बाद 3 मतलब थर्ड पर्सन, और यहाँ पर दे जो है ये आपका थर्ड पर्सन है। तो यू, दे एंड आई जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर
होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। 6 नंबर में देखेंगे, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंटरप्शन। ठीक है, इसका जो है आपको एंटोनिम बताना है। तो इंटरप्शन मतलब क्या होता है? इंटरप्शन का मतलब इंटरलूड यहाँ पर देखेंगे, परसिस्टेंस है, इनोसेंट है और इंडल्ज है और रिलीफ है। ठीक है, तो इंटरप्शन मतलब बाधा। ठीक है, बाधा एक तरीके से कोई बाधा होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्ट करना, यानी कि इंटरप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा परसिस्टेंस। क्या हो जाएगा? परसिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अटल होना। ठीक है, अटलता या फिर दृढ़ता। ठीक है, दृढ़ता मान लो यहाँ पर, दृढ़ता। ठीक है, ये दा है, दृढ़ता। ठीक, तो इसका मतलब होता है दृढ़ता। तो इंटरप्शन का मतलब बाधित होना या फिर कोई बाधा होना। ठीक है, तो और परसिस्टेंस मतलब दृढ़ता, मतलब निरंतर होना, कोई चीज़ लगातार होते रहना, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो है एंटोनिम इसका निकालना था। तो जो है परसिस्टेंस यहाँ पर इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बात करें अगर इंट्रूड का क्या मतलब होता है? तो इंट्रूड का मतलब होता है अतिक्रमण। ठीक है, क्या मतलब होता है? अतिक्रमण या फिर बिना अधिकार के कहीं पर प्रवेश करना। ठीक है, बिना अधिकार के कहीं पर प्रवेश करना उसको बोलते हैं इंट्रूड। ठीक है, और इनोसेंस मतलब निर्दोष। ठीक है, लैक ऑफ सिन। ठीक है, जिसने कोई पाप ना किया हो, निर्दोष हो, उसको बोलते हैं इनोसेंस। और इंडल्ज मतलब लिप्त होना किसी चीज़ में, और रिलीफ मतलब राहत होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो करेक्ट एंटोनिम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग सभी की मीनिंग जो है लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर आपको इसमें बताना है। तो इसका आपको जो है अब की बार सिनोनिम जो है यहाँ पर फाइंड करना है। तो वर्ड है हमारे पास कैपेसिटी। ठीक है, वर्ड क्या है? कैपेसिटी, और इसका आपको सिनोनिम बताना है। तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? क्षमता। आपको पता ही है, काफ़ी आसान वर्ड है। तो यहाँ पर आपको इनमें से जो है सिनोनिम इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट है, ऑक्युपाइड है, कंसर्न है, सेटिस्फाइड है और कंपिटेंस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जो सिनोनिम है यहाँ पर क्या होगा? तो वो होगा कंपिटेंस। कंपिटेंस का मतलब भी होता है क्या? क्षमता। ठीक है, कंपिटेंस का मतलब भी क्या होता है? क्षमता होता है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना। ठीक है, उसको बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, या किसी चीज़ में शामिल होना। ठीक है, और ऑक्युपाइड मतलब भरा होना या फिर, ठीक है, और कंसर्न मतलब चिंतित होना। ठीक है, और सेटिस्फाइड संतुष्ट होना। ठीक है, और कंसर्न मतलब चिंतित होना। तो जो है हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर होगा कंपिटेंस। ठीक है, तो आपको जो है इसको ध्यान रखना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो है 8 है यहाँ पर, और यह आपका आ गया है क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट है। हमने आपको पिछले वीडियो में कंप्रीहेंशन टेस्ट दिया था, पैसेज दिया था, और आज जो है आपके लिए यहाँ पर क्लोज टेस्ट है। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व करें अच्छे से। देखिए, कंप्रीहेंशन टेस्ट की अपेक्षा जो है यहाँ पर क्लोज टेस्ट जो है सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। कंप्रीहेंशन टेस्ट में क्या होता है? उसको जो है आपको जो है एग्ज़ाम में बड़ा सा कंप्रीहेंशन जो पैसेज है यहाँ पर बड़ा सा पैसेज दिया जाता है। ठीक है, तो और क्वेश्चन उसको आगे पीछे करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था कि आप जब भी कंप्रीहेंशन यानी कि जब भी आप पैसेज वाला पार्ट करें, जब भी आप पैसेज को सॉल्व करें, आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। ठीक है, तुरंत पैसेज को नहीं पढ़ने लगेंगे। पैसेज आपके सामने आया उसको स्टार्ट कर दिया पढ़ना। ठीक है, रीडिंग नहीं करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को अपने माइंड में थोड़ा बहुत बैठाए रहेंगे। ठीक है, माइंड में थोड़ा बहुत आपके होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तब आप लोग जो है पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ पर आपको क्वेश्चन से संबंधित कोई भी हिंट मिले वहीं पर रुक जाइए, अपने क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फिर आगे पढ़िए। आपको भले ही कुछ ना समझ में आएगा, लेकिन भले ही आपको पैसेज ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, लेकिन यकीन मानिए आप क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, हो सकता है 5 में से 4 ही आपसे बने, लेकिन आप क्वेश्चंस को बना लेंगे। इस चीज़ को आप लोग करके देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप लोग जो है क्वेश्चंस को पढ़िए, पैसेज को मत पढ़िए। ठीक, वहाँ पर भी इस चीज़ को आपको जो इसके पहले वाला जो टेस्ट था उसमें भी इस चीज़ को बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर चले, आज जो है क्लोज टेस्ट है आपके लिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना, एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है क्लोज टेस्ट में। अगर आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट आज आ रहा है तो वहाँ पर ये देख लेना कि जो पहला क्वेश्चन है वो
किस ब्लैंक के लिए है, ठीक है। यहाँ पर पहले ब्लैंक में भरना है या फिर किसी और ब्लैंक में, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी 5, 4, 3, ठीक है। सबसे पहले पांचवा क्वेश्चन पूछेगा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला क्वेश्चन। तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन, अगर आपने यहाँ पर नहीं ध्यान दिया कि किस में आपको फिल करना है, किस वाले पार्ट में, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप इस पर ही थोड़ा सा नज़र मारें, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में कब होगा, जब आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते टाइम इस चीज़ को ध्यान रखोगे, ठीक है। और पहले भी जब मैंने आपको जो है ESIC वाला प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट कराया था, तो आपके एग्ज़ाम में भी बिल्कुल इसी तरीके से आया था। पहले पांचवा क्वेश्चन था, फिर चौथा था, फिर बाकी जो क्वेश्चन थे, ठीक है। तो पीछे से शुरू हुए थे क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे पहले उनको देख लेना है किस ऑर्डर से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या होगा। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ डियर लिटिल गर्ल हु वाज यहाँ पर आपको फिल करना है। तो हु वाज बाई एवरी वन हु लुक्ड एट हर, ठीक है। तो हु वाज यहाँ पर सभी में आपको लव की फॉर्म भरना है, ठीक है। लव जो है यहाँ पर वर्ड आपको भरना है। तो कौन सा फॉर्म होगा, यहाँ पर जो है थर्ड फॉर्म आएगी लव्ड, ठीक है। लव्ड क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाई के साथ इसको पैसिव वॉइस बनाया गया है, और आपको पता होना चाहिए वाज के साथ में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कब, पैसिव वॉइस में, ठीक है। पैसिव वॉइस में वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लव्ड जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए डियर लिटिल गर्ल, ठीक है। एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी लड़की थी, हु वाज जो कि लव्ड बाई एवरीवन जो कि मतलब जिसको सभी लोग प्यार करते थे। हु लुक्ड एट जो उसको देखते थे, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर मतलब क्वेश्चन नंबर 9 है। बट मोस्ट ऑफ ऑल बाई हर ग्रैंड मदर एंड देयर नथिंग दैट शी वुड नॉट हैव गिवन टू द चाइल्ड, ठीक है। तो एंड देयर वाज वर इज आर, ठीक है। यहाँ पर आपको फिल करना है कौन सा होगा इन चारों में से। देयर नथिंग दैट, ठीक है। यहाँ पर आया है नथिंग, ठीक है। नथिंग आया है, यानी कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वाज हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, इज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा पैसेज है ये हमारा ये पूरा पास्ट टेंस में है, ठीक है। पास्ट की घटनाओं पर आधारित है। यहाँ पर देखिए वाज आया है, ठीक है। यहाँ भी देखिए वाज आया है। हर जगह पास्ट की बात की जा रही है, वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो है वाज जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो वाज यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एंड देयर वाज नथिंग दैट शी वुड नॉट हैव गिवन टू द चाइल्ड, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर इसका जो है 3 वाला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। वंस शी गेव हर अ लिटिल कैप ऑफ रेड वेलवेट, ठीक है। तो उसने एक बार जो है क्या दिया, लिटिल कैप दिया। विच के बाद आपको यहाँ पर फिल करना है। तो फिर वही से आपको क्या काम करना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो सेंटेंस है आपका पूरा ये पैसेज जो है पास्ट में है, तो आपको यहाँ पर पास्ट फॉर्म फिल करने की नीड है। तो स्वीटिंग, स्वीट और स्वीटेड और स्वीट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो कि पास्ट में आती है, ठीक है। तो विच स्वीटेड, ठीक है। स्वीटेड मतलब उसको सूट करता है, मतलब उस पर जो पहनने पर बिल्कुल फिट था, ठीक है। तो विच स्वीटेड हर सो वेल दैट शी वुड नेवर बियर एनीथिंग एल्स, ठीक है। आगे चलेंगे। ये तो काफ़ी आसान था ये वाला क्लोज टेस्ट। सो शी वाज ऑलवेज कॉल्ड लिटिल रेड राइडिंग हुड, ठीक है। वन डे हर मदर टू हर, अब क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर जो है सेड जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हर मदर सेड टू हर कम लिटिल रेड राइडिंग हुड हियर इज ए पीस ऑफ केक एंड ए बॉटल ऑफ वाइन टेक देम, आगे चलेंगे, टेक देम टू योर ग्रैंड मदर शी इल एंड वीक एंड दे विल डू हर गुड, ठीक है। तो टेक देम टू योर ग्रैंड मदर शी इज आर वाज वर, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो होगा इज, ठीक है। वो होगा क्या, इज। इसको बोलते हैं पास्ट में प्रेजेंट टेंस, मतलब हिस्ट्रिक प्रेजेंट टेंस, ठीक है। क्या बोलेंगे, हिस्ट्रिक
हिस्ट्रिक प्रेजेंट टेंस इसको कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि पास्ट में कोई घटना हो रही है और वहाँ पर हमको प्रेजेंट के तरीके से बताना हो, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा जैसे, ठीक है, यहाँ पर जो है प्रेजेंट के तरीके से उसको बताना है, तो हम उसको प्रेजेंट के तरीके से बताने के लिए इसको हिस्ट्रिक प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, ठीक है। तो योर ग्रैंड मदर टेक देम टू, मतलब यहाँ पर जो पीस ऑफ केक है और जो बोतल ऑफ वाइन है, इन दोनों को कह रहे हैं कि टेक देम टू योर ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर को दे दो। सी इज इल एंड वीक, वो बीमार हैं और कमज़ोर हैं, ठीक है। ये नहीं कि बीमार थी और कमज़ोर थी, वो बात वहाँ पर नहीं की जा रही है। मतलब पास्ट में कह रहे हैं कि वो बीमार हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इज का यूज हम लोग करेंगे। एंड दे विल डू हर गुड, ठीक है। तो ये था आज का जो है क्लोज टेस्ट, ठीक है। आगे चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो है 13 यहाँ पर देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, और इसमें जो है आ गया है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो आप लोग जो है इसमें फिल करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। द होटल वाज इन वेरी बैड नीड ऑफ ए, द कस्टमर्स वर कंप्लेनिंग अबाउट द पार्किंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व करें जल्दी से। तो यहाँ पर जो है फिल क्या करना है, हमको हिंट मिल रहा है, ठीक है। ये जो है वोकैब बेस है, ठीक है। जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है ये वोकेबलरी को आपको चेक कर रहा है, ठीक है। आपकी वोकैब को चेक कर रहा है, वोकैब की नॉलेज को चेक कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कौन सा यहाँ पर फिट बैठेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। द होटल वाज इन वेरी बैड नीड ऑफ ए, किसकी नीड थी, यहाँ पर आपको फिल करना है। डोरमैन की, सर्जन की, वॉयलेट की, ठीक है, वेटेरिनेरियन की, या फिर प्रोफेसर की, ठीक है। द कस्टमर वर कंप्लेनिंग अबाउट द पार्किंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर हमको हिंट मिल रही है कि इन सभी में से क्या फिल किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि कस्टमर जो है, उनके जो कस्टमर थे वो कंप्लेन कर रहे थे बार बार अबाउट द पार्किंग सिस्टम, ठीक है। पार्किंग सिस्टम के बारे में बार बार कंप्लेन कर रहे थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किससे संबंधित आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जब उनके कस्टमर बार बार कंप्लेन कर रहे थे पार्किंग सिस्टम के बारे में, तो अब ये बताइए कि पार्किंग सिस्टम को कौन मैनेज करेगा, प्रोफेसर करेगा? प्रोफेसर नहीं करेगा ना, इसका काम तो पढ़ाने का है, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसका मतलब आपको ना पता होगा, ठीक है। मान लेते हैं नहीं पता, पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो डोरमैन, हाँ डोरमैन हो सकता है, ठीक है। सर्जन, डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर तो नहीं करेगा ना पार्किंग सिस्टम को मैनेज, तो ये तो कट गया, ठीक है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों में से क्या भरेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है। यहाँ पर अब क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर जो भरा जाएगा और वेटेरिनेरियन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, चलो एक और ऑप्शन कम कर देते हैं। इसका मतलब होता है पशु चिकित्सा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पशु चिकित्सा, ठीक है। तो ये पशु चिकित्सक वाले भी नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलो ये वाला भी ऑप्शन काट देते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए हैं। ये बताओ वॉयलेट का मतलब क्या होता है और डोरमैन, ठीक है। इन दोनों में कौन सा आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वॉयलेट। आपको ध्यान रखना है वॉयलेट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, क्या होता है, नौकर, ठीक है। इसका मतलब होता है नौकर, ठीक है। कौन सा नौकर, जो पार्किंग सिस्टम को देखते हैं वो वाले नौकर, ठीक है। जो पार्किंग के लिए रखे जाते हैं, पार्किंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए रखे जाते हैं, उनको बोलते हैं वॉयलेट, ठीक है। वॉयलेट वाले नौकर, मतलब वॉयलेट कहा जाता है जो पार्किंग सिस्टम को देख रेख करते हैं, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करना है, कहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो देखते हैं उनको बोलते हैं वॉयलेट। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा सकता है, ठीक, हो सकता है कभी एसएससी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम वाले इस तरह की चीज़ें ढूंढते रहते हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट को कैसे फंसाया जाए, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है वॉयलेट मतलब होता है नौकर। कौन सा नौकर, जो पार्किंग सिस्टम को देखते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में कि पार्किंग सिस्टम वाले नौकर कौन से होते हैं, तो उनको वॉयलेट कहा जाता है, ठीक है। फिलहाल चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर है। इसमें आपको फिल करना है आई कुड हियर द बुसेस, ठीक है। चलिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो रस्टलिंग, लिटरिंग, क्रैकरिंग, रेटलिंग और
बिकरिंग, ठीक है। चलिए आप लोग इसमें फाइंड करें। यहाँ पर आपको जो है वोकैब की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला वर्ड है क्या, आई कुड हियर इन द बुशेस। बुश मतलब झाड़ी, ठीक है। तो झाड़ियों में उसने क्या सुना, ठीक है, झाड़ियों में उसने क्या सुना, ठीक है। अब आपको यहाँ पर फिल करना है क्या सुनेगा, ठीक है। रस्टलिंग, अब क्या सुना, रस्टलिंग मतलब क्या होता है, रस्टलिंग का मतलब होता है सरसराहट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सरसराहट। चलो एक ऑप्शन ये हो गया, ठीक है, सरसराहट। नेक्स्ट ऑप्शन जो है लिटरिंग, ठीक है। लिटरिंग, लिटर मतलब क्या होता है, कूड़ा कचरा, ठीक है। तो लिटरिंग का मतलब होता है कूड़े कचरे से संबंधित है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर मान लो हटा ही दो इसको, ठीक है। यहाँ पर ये तो होगा नहीं। आगे चलेंगे, क्रीकिंग, ठीक है। क्रीक आपने सुना होगा, क्रीक का मतलब क्या होता है, चरचराना, ठीक है, चरमराहट। क्रीकिंग मतलब क्या होता है, चरमराहट, चरमराहट। जो चरमराहट वाली आवाज़ होती है उसको बोलते हैं क्रेकिंग, ठीक है। क्रैक, ठीक है, क्रैक मतलब एक तरीके से टूटना कह सकते हो, ठीक। जब कोई चीज़ टूटता है मतलब क्रैक करते हो, ठीक है, तो उसको उसी से बना है क्रैकिंग, तो मतलब चरमराहट। और नेक्स्ट है रटलिंग। तो रटलिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोलाहल, ठीक है, कोलाहल मय, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा शोरगुल आवाज़ जो होती है उसको रटलिंग बोलेंगे, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है बिकरिंग, ठीक है, बिकरिंग। तो बिकरिंग का मतलब क्या होता है, जो पानी होता है ना कल कल करके, जैसे कोई नाली वगैरह से पानी बह रहा है तो कल 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 करता रहता है ना, कल 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 कल, तो वही जो कल कल की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं बिकरिंग, ठीक है। तो कल कल की आवाज़ जो होती है उसको बोलते हैं क्या, बिकरिंग, ठीक है। तो आपको इन सभी को ध्यान रखना है। कल कल की आवाज़ जो है आप लोग लिख लेना, ठीक है। पानी की कलकल वाली आवाज़ उसको बोलते हैं बिकरिंग, ठीक है। और रटलिंग मतलब कोलाहलमय, ठीक है, बहुत ज़्यादा आवाज़। और क्रीकिंग मतलब चरमराहट। और लिटर मतलब होता है कूड़ा कचरा, उसी से बना हुआ है। और रस्टलिंग मतलब होता है सरसराहट। तो अब आप बताइए बुशेस में से उसने क्या सुना, ठीक है। चरमराहट सुनी, ठीक है, कोलाहल बहुत तेज़ आवाज़ सुना, सरसराहट सुना, या फिर कलकल की आवाज़ सुनी, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सरसराहट, ठीक है। तो उसने जो है झाड़ियों में सरसराहट की आवाज़ सुनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। आप लोग जो है सभी की मीनिंग को ध्यान रखें, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, वी नीड टू न्यू स्ट्रेटेजीज टू कोप विथ द सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पर है आपके पास ऑप्शन, आप लोग इसको जल्दी से करें, ठीक है। तो वी नीड टू, हमें किसकी ज़रूरत है, नई स्ट्रेटजीज की, टू कोप विद द सिचुएशन। कोप विथ जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोप विथ। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सामंजस्य बैठाना, ठीक है। इसका मतलब होता है सामंजस्य बैठाना, कोप विथ, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है सामंजस्य बैठाना, ठीक है। तो इनको आप लोग ज़रूर इसको ध्यान रखें। आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, कॉमन एरर में जब आता है तो ये आता है कोप अप विथ करके, ठीक है। कॉमन एरर में पूछा जाता है तो इसके साथ लगा होता है कोप अप विथ, जो कि रॉन्ग होता है वहाँ पर। यहाँ पर कोप विथ का यूज होता है, कोप अप विथ का नहीं, ठीक है। तो आपके कॉमन एरर में अगर मिलेगा तो कोप अप विथ वहाँ पर लिखा होगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। कोप विथ इसका मतलब होता है सामंजस्य बैठाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमको फिल करना है। एडोप्ट मतलब क्या होता है, अपनाना। एडोप्ट मतलब क्या होता है, अपनाना, ठीक है। अडेप्ट मतलब क्या होता है, निपुण होता है। और डेब्ड मतलब कर होता है, कर्ज होता है, ठीक है। और एडोर्न मतलब होता है एडोर्न मतलब सजाना, ठीक है। और स्पेयर मतलब कोई, जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्पेयर पार्ट, ठीक है। स्पेयर पार्ट मतलब, स्पेयर का मतलब तो कोई अतिरिक्त या कोई फालतू चीज़, उसको बोलते हैं स्पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
नीड टू एडोप्ट, हमें अपनाने की ज़रूरत है किसको, नई स्ट्रेटजीज को, ठीक है। टू कोप विद द सिचुएशन, सिचुएशन से सामंजस्य बैठाने के लिए या फिर सिचुएशन से निपटने के लिए हमें नई स्ट्रेटजीज को जो है एडोप्ट करने की, अपनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एडोप्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। और अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, इन दोनों में आप लोग ध्यान रखेंगे इन दोनों को, ठीक है। खासकर क्या अंतर होता है इनको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एडोप्ट का मतलब गोद लेना भी होता है, ठीक, गोद लेना अपनाना वही होता है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 17। यहाँ पर 17 में आपको फिल करना है सैम लेफ्ट हिज जैकेट द कार, ठीक है। तो बिसाइड, इनटू, इन, इनसाइड या फिर नन ऑफ दिस, तो इन द कार, ठीक है। कार के अंदर जो है अपनी जैकेट छोड़ गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स है योर डाइट कंटेन ऑल इसेंशियल मिनरल्स एंड विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर फिल करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फिल होगा, हैव टू, नीड टू, वुड, कुड, शुड, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, आप लोग इसमें जल्दी से फिल करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है, जो नीड टू और हैव टू होता है, इनका यूज जो है, इनका यूज कब होता है, विथ, यूज विथ, यूज नहीं यूज्ड, ठीक है, यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो इन दोनों का यूज जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है, हैव टू और नीड टू का। तो यहाँ पर जो है डाइट है, किसी डाइट की बात कर रहा है, डाइट जो है आपका सिंगुलर है, तो ये दोनों तो यहाँ पर नहीं आएंगे, यानी कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन यहाँ पर कट गए हैं, ठीक है। अभी आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं, यहाँ पर क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है तीनों में से जो यहाँ पर जो है करेक्ट होगा वो होगा शुड, ठीक है। यहाँ पर जो है शुड हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। उड को जनरली जो है हम लोग कैन के पास्ट फॉर्म को बताने के लिए करते हैं, और जो शुड होता है, शुड को जो हम लोग यूज करते हैं वो पोलाइटली एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस, ठीक है, दायित्वों को निभाने के लिए या फिर जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उसको बताने के लिए, ठीक है, या फिर जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, या एक्सपेक्टेशन, ठीक है, अपेक्षा करने के लिए, किसी चीज़ की अपेक्षा करने के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है शुड यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कुड भी हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन दिखाई जा रही है, ठीक है, कंटेन ऑल इसेंशियल मिनरल्स एंड विटामिन्स रिक्वायर्ड, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इम्प्रूव करना है आपको सेंटेंस में, ठीक है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन है आई एम हैविंग अ क्रिकेट बैट साइंड बाय विराट, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन, ठीक है, एक और ऑप्शन है यहाँ पर ई वाला, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ई वाला ऑप्शन है यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो अब आप लोग जो है इस पर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आई एम हैविंग आ क्रिकेट बैट साइंड बाय विराट, ठीक है। तो आपको कुछ पता होगा, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका यूज हम लोग कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं करते हैं, ठीक है, जिनका यूज हम लोग कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं करते हैं, जैसे हैविंग, ठीक है। हैव जो वर्ब होती है, हैव का यूज जो है जनरली हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। जो हमारे सेंसेस से संबंधित वर्ब होती हैं, जैसे हियर, लिसन, ठीक है, और स्मेल, ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं इसमें हम कभी भी आईएनजी फॉर्म को नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हैविंग आपका गलत है, ठीक है, हैविंग क्या है आपका गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होना चाहिए, आई हैव, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर और ध्यान देना है, अगर इस तरह के वर्ब मिल जाए आपको जिनका कि आईएनजी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए आईएनजी बना करके, तो आपको ध्यान रखना है जिस टेंस में होंगी, अगर मान लो कॉन्टिन्यूअस में है, मान लो अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, ठीक है, तो अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो इसको आप लोग चेंज करो किस में, सिंपल में, ठीक है, मतलब इंडेफिनिट वाले टेंस में, ठीक है। जिस टेंस में, अगर मान लो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दोगे, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर दोगे। अगर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, ठीक है, अगर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई हैं तो उसी टेंस के परफेक्ट वाले में आप लोग चेंज कर दोगे, ठीक है। जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आया है तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आया है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं इनको, ठीक है। तो आपको इनको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है क्या है, प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर रहे हैं। हैव आया है, आई के साथ प्लूरल वर्ब आती है हैव, ठीक है, हैव आएगा यहाँ पर, ठीक है, जो कि करेक्ट है, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान देना, ये ऑक्सिलरी नहीं है, हैव जो है यहाँ पर ऑक्सिलरी नहीं है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो द एब्रप्ट अनाउंसमेंट ऑफ द लॉकडाउन एक्सपोज द सीवियर वुल्नरेबिलिटीज ऑफ urban law and informal jobs are the share of क्या लिखा है, vulnerable employment is higher in India than the world, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस आपको देखने में बड़ा लगेगा लेकिन है बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। एडजेक्टिव से संबंधित एरर है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर एरर क्या है, एरर ये है कि हम जो है कंपैरिजन हमेशा दो इक्वल चीज़ में करते हैं, ठीक है, दो समान चीज़ों में जो है कंपैरिजन हमेशा किया जाता है, ठीक है। जो कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, वो हमेशा दो समान चीज़ों में की जाती है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर कह रहा है कि वुल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट इज हायर इन इंडिया, ठीक है, इज हायर इन इंडिया। जो ये वुल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में क्या है, हायर है दैन द वर्ल्ड, ठीक है, विश्व की अपेक्षा। तो विश्व की अपेक्षा नहीं, विश्व की तुलना जो है हमारे एम्प्लॉयमेंट से की जा रही है, ठीक है, विश्व की तुलना एम्प्लॉयमेंट से की जा रही है, जबकि तुलना जो है हमेशा समान चीज़ों में की जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट की तुलना जो है एम्प्लॉयमेंट से की जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमको इसको बनाना पड़ेगा दैट ऑफ, यहाँ पर लगाना पड़ेगा दैट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दैट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसको जो है इक्वल करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर हमको दैट ऑफ का यूज करना होता है, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इज़ हायर इन इंडिया दैन दैट ऑफ हमारा जो है करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये चीज़ आपने एडजेक्टिव में पढ़ी होगी। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर। इसमें क्या करना है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट है। आई डिड नॉट, सॉरी, इसमें ईडियम है, ठीक है। डायरेक्शन आप लोग सबसे पहले पढ़ लीजिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस इज गिवन विथ एन ईडियम और फ्रेज हाईलाइटेड इन बोल्ड। सेलेक्ट द ऑप्शन गिवन बिलो दैट replaces the phrase or idiom in bold and mark that as your answer, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये बोल्ड पार्ट में जो लिखा गया है, अलग कलर में लिखा गया है, ठीक है। इसमें आपको इडियम का यहाँ पर मतलब इसके जैसा ही एक दूसरा मीनिंग यहाँ से आपको लिखनी है, जो कि बिल्कुल इसी की मीनिंग दे, ठीक है, इसी की मीनिंग यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। आपको इन वर्ड्स को चेंज करना है इनमें से किसी के साथ, ताकि अर्थ ना बदले, ठीक है, अर्थ भी ना बदले, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आई डिड नॉट गो टू वर्क टूडे एज आई वाज फीलिंग इल, सॉरी फीलिंग सिक, ठीक है। तो ऐसे फीलिंग सिक जो होता है गलत होता है, फील इल होता है, ठीक है। फीलिंग इल का यूज किया जाता है जनरली। तो यहाँ पर फीलिंग सिक है तो ये भी है, ठीक है। तो बीमार फील कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को क्या बीमार फील करने की बात हो रही है, बीमार फील करने की बात हो रही है, ठीक, बीमार। तो बीमार फील करते हैं अपने आप को, तो बीमार। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 5 ईडियम आपको दिए गए हैं, ठीक है, 5 ईडियम है। हिट द सैक, इन ए हफ, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, फीलिंग अंडर द वेदर, क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है। तो आपको इन 5 में से जो है आपको यहाँ पर करेक्ट फिल करना है। तो हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सोने जाना, ठीक है, सो जाना या फिर सोने के लिए जाना, इसको बोलते हैं हिट द सैक, ठीक है। आपको ध्यान भी रखना है, सभी की मीनिंग लिख लेना है। और इन ए हफ, इन ए हफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपसेट और एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज़ से जो है बहुत ज़्यादा अपसेट होना, क्रोधित होना, ठीक है, उसको बोलते हैं इन ए हफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बर्निंग इन द मिडनाइट ऑयल, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात तक जाकर के कड़ी मेहनत करना, ठीक है, मतलब कड़ी मेहनत करना इसको बोलते हैं। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक जाकर कड़ी मेहनत करना। और फीलिंग अंडर द वेदर, तो अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है बीमार, ठीक है,
अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार। और क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है व्यर्थ में पछतावा होना, व्यर्थ का पछतावा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट होगा। अंडर द वेदर इसका मतलब क्या होता है बीमार। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो है बीमार के बारे में बताना था, तो यहाँ पर डी वाला जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये पूरा स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है इस वाले पार्ट से। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू है, ये आपका स्टेटमेंट है, डायरेक्शन दिया गया है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो इसको आप लोग पूरा इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग इसको पढ़ लेना। यहाँ पर करना ये है कि एक कॉलम एक है, यहाँ पर कॉलम दूसरा है। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन है आपके पास, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इन तीनों इसमें मतलब मैच करना है कि जैसे यहाँ पर ए वाला है तो यहाँ पर किसके साथ मैच करें कि ये जो है करेक्ट सेंटेंस बन जाए, एक पूरा सेंटेंस बन जाए ग्रामेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनको मैच करना है ताकि एक जो है पूरा सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पर ये बन जाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर द पॉसिटी, पॉसिटी मतलब क्या होता है कमी। ठीक है, पॉसिटी का मतलब क्या होता है कमी, आप लोग इसको लिख लेंगे। पॉसिटी ऑफ द फ्रूट वाज केस्ड बनर न्यूज़पेपर स्टोरी बाय द ड्रॉट ए प्लीथोरा ऑफ डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट क्या होना चाहिए, द पॉसिटी ऑफ फ्रूट वाज केस्ड बाय द ड्राट। जो फलों की कमी है किसके कारण हुई है, ड्राट के कारण हुई है। ठीक, ड्राट मतलब क्या होता है सूखा। ठीक है, सूखा पड़ जाना उसको बोलते हैं ड्राट। तो यहाँ पर जो है हमारा मैच करेगा ए का ई के साथ, द पॉसिटी ऑफ फ्रूट वाज केस्ड बाय द ड्राट। ठीक है, जो फलों की कमी है किसके कारण हुई है, सूखे के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है द रिपोर्ट कंटेंड ए प्लीथोरा ऑफ डिटेल या बनल न्यूज़पेपर स्टोरी। ठीक है, तो जो रिपोर्ट है वो क्या कंटेन करती है, ए प्लीथोरा ऑफ डिटेल। ठीक है, प्लीथोरा मतलब होता है किसी चीज़ की अधिकता होना। ठीक है, तो डिटेल्स की अधिकता जो है रिपोर्ट जो है कंटेन करती है किसको, डिटेल्स की प्लीथोरा को। ठीक है, तो फिर आपका सी बच गया, ये आपका डी के साथ मैच होगा। ठीक है, सॉरी हाँ यहाँ पर डी के साथ मैच होगा, तो अब देख लेंगे ऑप्शन में ए का ई है। ठीक है, ए ई मैच हो गया है और बी के साथ एफ होगा और सी के साथ डी होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन मैच करते हैं। ए ई कहीं है, ए डी आया है, नहीं होगा। सी ई भी नहीं है, नहीं होगा। और ए ई है यहाँ पर, बी एफ भी है। ठीक है, लेकिन सी टी नहीं है, बी ई नहीं होगा और सी एफ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, सी डी नहीं दिया गया है, हमें ए ई और बी एफ यहाँ पर दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, केवल यही जो है हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी इसमें से और कोई नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इसी के जैसा है, आप लोग इसको सॉल्व करोगे और कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताओगे। ठीक है, इसको इसी तरीके से आपको मैच करना है, करेक्ट सीक्वेंस में सेंटेंस को पूरा करना है और आपको कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, ये तो वही है, नहीं 22 23। ठीक है, चलिए दोनों आप लोग कर लोगे। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, 22 हो गया है, 23 नंबर ये कुछ इसको आपको जो है करना है और कमेंट करके बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन है, यह है पैरा जंबल। ठीक है, जंबल क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है एक ही सेंटेंस है और इसको जो है पार्ट में करके आपको दिया गया है, इस सेंटेंस को पूरा करेक्ट सीक्वेंस में आपको लगाना है। ठीक है, आपके एग्जाम में हो सकता है ये पांचों जो है अलग अलग सेंटेंस हो। ठीक है, या फिर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पर जो है 5 सेंटेंस आपको देगा, लेकिन ये क्वेश्चन हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले टेस्ट में सॉल्व कराया था कि एक ही पैरा जंबल था और उसी से संबंधित 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, लेकिन वो पैरा जंबल जो है आपको थोड़ा सा मेहनत कराएगा वहाँ पर उस तरीके के, तो आपको
थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की नीड है। अगर इस तरीके से आएंगे, एक एक क्वेश्चन आएगा, तब आप आसानी से कर पाओगे। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन होगा और उसी से संबंधित 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पहला कौन सा बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा, तीसरा कौन सा बनेगा, तब आपके लिए थोड़ा सा वहाँ पर मुश्किल जो है सेंटेंसेस वहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन होते हैं ये वाले थोड़ा सा आसान होते हैं, करने में आसान है, तो यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। एंड सबसे पहले आपको वैसे ऑप्शन को देना है, ध्यान देना है। लेकिन अगर सेंटेंस थोड़ा सा आसान हो, आपको लगे कि हाँ छोटा सा है, इसको आसानी से किया जा सकता है, तो आपको ज़्यादा हाथ पांव चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इनको कर सकते हैं, ठीक है। एंड गिव देयर बॉडीज फिट, परफॉर्म योगा टू रिलैक्स देयर माइंड ओवर द वर्ल्ड, पीपुल फ्रॉम आल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीपुल फ्रॉम आल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके बाद आर ओवर द वर्ल्ड, परफॉर्म योगा टू रिलैक्स देयर माइंड एंड स्लीप देयर बॉडीज फिट, ठीक है। ए वाला तो ऐसे भी लास्ट में आएगा क्योंकि इसी के साथ फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है। तो ए वाला लास्ट में होना ही चाहिए। तो 4 ऑप्शन में है वैसे, ठीक है। फिर भी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सबसे पहले पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ED से शुरू होना चाहिए, ED से हमारे पास ये वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। ये करेक्ट होगा। बाकी आप लोग कोई और भी हिंट यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और यहाँ पर जो वीडियोस आपके लिए दी गई हैं, आप लोग इन वीडियोस को लगाएं और विश्वास करें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, ये भी आपका जो है पैराजंबल है। तो गैदर आवर थाट्स द रिलेंटलेस स्ट्रेस वी ऑल नीड टाइम टू आप आवर डेली लिव्स एंड escape फ्रॉम, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने सी वाला पढ़ें, वी ऑल नीड टाइम टू, वी ऑल नीड टाइम टू, यहाँ पर आ गया टू। तो अब टू के साथ कौन सा चीज़ आ सकता है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो टू के साथ क्या ऑफ आएगा, ठीक है। टू के साथ ऑफ आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। ऑफ का जो है टू के बाद नहीं आता है, ठीक है। और टू के बाद एंड भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों नहीं हो सकते इसके बाद में, ठीक है। टू के बाद द रिलेंटलेस स्ट्रेस, ये हो सकता है, ठीक है। गैदर आवर थाट्स, ये भी मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो मान लो इसको हो सकता है, बट ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। आप और एंड तो नहीं आएगा टू के बाद में, ठीक है। लेकिन ये दोनों हो सकता है, मान लो। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सी के बाद या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, ठीक है। सी के बाद में या तो ए होगा या फिर बी होगा। तो यहाँ पर देखिए सी लास्ट में आया है, ये सेंटेंस हमारा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सी लास्ट में आया है तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। सी के बाद डी है, जबकि हमने आपको बताया कि सी के बाद या तो ए होना चाहिए या फिर बी होना चाहिए, ठीक है। तो ई वाला भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सी के बाद लास्ट में है ये, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया, यही हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर सी के बाद ए आया हुआ है, ठीक है। तो वी ऑल नीड टाइम टू गैदर आवर थाट्स, ठीक है। तो ये होगा। बाकी आप लोग इसको पूरा मैच कर लोगे, करेक्ट क्या होगा आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का जो है मॉक टेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और आप लोग जो है इसको जो है शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।